श्री राम शीला पूजन। 16 अगस्त 1989। अयोध्या करोड़ों हिंदुओं की श्रद्धा से जुड़ा एक पवित्र स्थान, भगवान श्री राम जी की जन्मभूमि। भगवान श्री स्वामीनारायण के पंचम आध्यात्मिक अनुगामी और BAPS संस्था के धर्मगुरु परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज ने कई बार अयोध्या की यात्रा कर राम जन्मभूमि के प्रति अपनी आस्था के फूल चढ़ाए हैं, राम जन्मभूमि के लिए प्रार्थनाएं की हैं। सन 1982 में स्वामी श्री ने स्वयं राम जन्मभूमि के प्राप्ति हेतु चल रहे आंदोलनों में पूज्यपाद श्री परमहंस रामचंद्र दास जी, पूज्यपाद श्री नृत्य गोपाल दास जी आदि संतों महंतों कार्यकरों के साथ विमर्श कर आदर पूर्वक इस महान यज्ञ में अपना स्नेह साथ जताया था। अयोध्या के महान प्रासादिक तीर्थ हनुमानगढ़ी, कनक भुवन आदि और सरयू नदी में दर्शन स्नान कर स्वामी श्री ने कई बार राम जन्मभूमि के लिए प्रार्थनाएं की थी। परम श्रद्धेय श्री प्रमुख स्वामी जी महाराज प्राचीन ऋषियों की जो परंपरा है उस ऋषियों की परंपरा में आते हैं। जैसे उन ऋषियों ने आत्माराम, आप्तकाम, पूर्ण काम, निष्काम ऋषियों ने समाज और लोक के कल्याण के साथ ही साथ राष्ट्र का कल्याण और साथ ही साथ जीवों के परम कल्याण के लिए आध्यात्मिक चेतना की जागृति का लक्ष्य रखा था। वैसे ही लगता है कि हमारे परम श्रद्धेय श्री प्रमुख स्वामी जी महाराज भी परिवार के कल्याण से लेकर के समाज के कल्याण, लोक कल्याण को लेकर और अध्यात्म की दिशा में भी उसी प्रकार से लोगों को प्रवृत्ति और उन्मुख कर रहे हैं। साथ ही साथ अभी राम जन्मभूमि के विषय में चर्चा चली। उनके हृदय में बड़ी वेदना है और पीड़ा है कि भगवान राम की जहाँ जन्मभूमि है, इतिहास साक्षी है और लाखों वर्ष की जहाँ परंपरा है, तो इस प्रकार से भगवान राम की पावन जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण हो, ये स्वामी जी की हृदय की अभिलाषा है। और राम जन्मभूमि का कार्य अवश्यम भावी हो। देश में रहते हैं स्वामी जी महाराज, विदेश में रहते हैं, तो राम जन्मभूमि के मंदिर के निर्माण के लिए वे कृत संकल्प हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं और जितनी विघ्न बाधाएं भगवान उनको दूर करेंगे और निश्चित ही राम मंदिर का निर्माण होगा। स्वामी जी उसी संकल्प की पूर्ति में उनका दृढ़ संकल्प और उनका मनोभाव प्रकट होता है। इसलिए लगता है कि स्वामी जी में जहाँ एक और आध्यात्मिक भावना है, वहाँ हिंदुत्व के प्रति निष्ठा, भारतीय संस्कृति और परंपराओं के प्रति उनका प्रेम और भगवान राम की पावन जन्मभूमि पर मंदिर के निर्माण का जो उनकी पवित्र भावना है, उनका जो संकल्प है, वो लगता है कि वास्तव में हिंदुत्व के वो प्रतीक हैं और हिंदुत्व की भावना उनमें दृढ़ है और साथ ही साथ वे प्राचीन संस्कृति के पोषक और संरक्षक हैं। इसी श्रृंखला में सन 1989 में श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए श्री राम शीला के पूजन का राष्ट्रव्यापी आंदोलन चला। तब गुजरात में प्रमुख स्वामी महाराज के कर कमलों से प्रथम शीला का पूजन हुआ था। वो दिन था रक्षाबंधन का, श्रावणी पूर्णिमा का, 16 अगस्त 1989। अहमदाबाद BAPS स्वामीनारायण मंदिर में हुए इस पावन अवसर में स्वामी श्री ने उत्साह पूर्वक वेदोक्त विधि से प्रथम श्री राम शीला का पूजन किया था। इस महान आंदोलन के संचालक सभी संतों महंतों और कार्यकरों को सफलता प्राप्त हो और श्री राम जन्मभूमि पर शीघ्र मंदिर निर्माण का आरंभ हो, इसलिए स्वामी श्री ने हृदय से प्रार्थना की थी। इस प्रथम पूजित रामशीला को कार्यकरों को अर्पित करते हुए स्वामी श्री ने कहा था, आप सभी ने जो कार्य किया है उसमें भगवान जरूर सहाय करेंगे। भगवान श्री स्वामीनारायण भी अयोध्या के समीप छपैया गांव के ही हैं। उन्होंने अपने बाल्यकाल के 6 वर्ष अयोध्या में ही बिताए थे।
उनसे भी हम प्रार्थना करते हैं कि इस महान कार्य में सबको बल और शक्ति प्राप्त हो। स्वामी श्री के आशीर्वाद पाकर सभी कार्यकर इस कार्य की निश्चित सफलता को देख रहे थे। उल्लेखनीय है कि इस प्रथम पूजन के बाद सितंबर 89 में पूरे भारत में रामशीला पूजन का भव्य आंदोलन चला था, जो पूर्ण रूप से सफल हुआ था। प्रमुख स्वामी महाराज के हृदय से समय समय पर इस महान कार्य के लिए श्रद्धा गंगा बहती रहती थी। ऐसा एक दिन था सन 1990 30 अक्टूबर का, प्रबोधिनी एकादशी का। भारत के समय के अनुसार सुबह 9:30 बजे विशाल संख्या में भक्त समुदाय राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण हेतु जाने वाला था। प्रमुख स्वामी महाराज लंदन में विराजमान थे। स्वामी श्री ने भारत के समय अनुसार लंदन में ब्राह्म मुहूर्त में 3:30 बजे से लेकर 5 बजे तक राम जन्मभूमि के इस आंदोलन में अपनी श्रद्धा को समर्पित करते हुए भक्त समुदाय के साथ प्रार्थना की थी। इसी उपलक्ष्य में आयोजित प्रार्थना सभा में उपस्थित भक्तों को संबोधन देते हुए उन्होंने कहा, રામ ભગવાનની પાસે કોઈ એક વાત નહોતી કે જેથી કરીને એમને એક તરફી દ્રષ્ટિ રાખીને કોઈ કામ કર્યું હોય, એટલે આખી દુનિયાના એ જ ભગવાન કહી શકાય એવી વસ્તુ છે અને એ માટે એમને કરેલું છે. એમનું રામાયણ છે પણ આજે આપણે બધા જ વાંચીએ છીએ, બધાને એ પ્રિય છે અને એ પ્રમાણ ગ્રંથ બની ગયો છે. એ રામ બધાના જ હતા અને રામ પોતાના છે ને એ વસ્તુ સાચી છે, સત્ય કહે છે. ભગવાન શ્રીજી મહારાજ સાક્ષાત એ પણ એ રામ જન્મભૂમિના દર્શન કરવા દરરોજ જતા, કનકભૂમિને હનુમાનગઢી બધે. એટલે ઇતિહાસની અંદરથી આજે વર્ષોથી એ વસ્તુ છે, વર્ષોથી આ શાસ્ત્રો છે અને એ શાસ્ત્રોની અંદર જો આપણે શ્રદ્ધા ના હોય તો આપણે હિન્દુ શેના છે? હિન્દુ એ તો દરેકે એની અસ્મિતા હોવી જોઈએ કે કોઈ પણ આપણા ભગવાન છે એ બધા આપણા છે. પછી એ રામ હોય, કૃષ્ણ હોય, શિવ હોય, શક્તિ હોય, હનુમાનજી હોય કે કોઈ પણ દેવ પધરાયેલા હોય, એ આપણા હિન્દુઓના દેવો છે. એની અંદર કોઈ આપણે ભેદભાવ હોઈ શકે નહીં, મારું તારું હોઈ શકે નહીં. આપણું બધાનું જ છે. દરેકે દરેક આની અંદર અસ્મિતા આપણી હોવી જોઈએ કે આપણા જ ઈષ્ટદેવ છે. હિન્દુ સનાતન ધર્મ, વૈદિક ધર્મ એ એક જ વસ્તુ બની જાય છે. તો આ વખતે આપણે બહુ જ આ એક વિચાર કરવાનો છે કે જ્યારે એક સારી રીતે આવી ઝુંબેશ ઉભળી છે, એમાં સંતો પણ આજે ખૂબ સારી રીતે ભળ્યા છે. સંત મહાત્માઓને કોઈ ભેદ નથી. સંત મહાત્માઓ તો દરેક માટે એમને પોતાનું એ કરેલું છે. એ કાર્યની અંદર ભગવાનની દયાથી જે ભાઈઓ આપણા બધાએ તૈયારી કરી છે એમાં જરૂર સફળતા મળશે. પણ આપણે બધાએ મજબૂત થવાની જરૂર છે. આપણે બધાએ ખૂબ સારી રીતે મજબૂત થવાની જરૂર છે. આજે જે સપોર્ટ સમિતિ અહીંયા જે થઈ છે એ સમિતિ સાથે બધાએ સંમત થવાનું છે કે આપણે એની અંદર સપોર્ટ આપવાનો છે. એ આપણી બધી શક્તિ રીતે, તનને ધનથી જે કઈ રીતે આપણે સપોર્ટ કરી શકાય એ રીતે આપણે તૈયાર થવાનું છે. તો આપણું આ કાર્ય થશે. એને માટે આ બધાએ જે કંઈ સારા ઉત્સાહ અને ઉમંગ બતાવ્યો છે બધાને ખૂબ ધન્યવાદ છે. અને આપણે પ્રદેશમાં છે છતાં પણ અહીં રહીને અને આપણાથી જેટલું બને એટલું એની અંદર બધાય આપણે દરેક કોમના, દરેક વર્ણના, કોઈ પણ ધર્મના આપણે બધા એક જ છે. તો આપણે ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ કે બધાને સારી બુદ્ધિ આવે, સારા વિચારો આવે અને આ રીતે એનું કંઈક સારી રીતે, સુંદર રીતે, સુખી રીતે આપણે કોઈ પણ પ્રકારનું દેશને હાનિ થયા સિવાય, માણસને હાનિ થયા સિવાય બધાને સારી રીતે સહકારથી આ કામ થાય અને રામ જન્મભૂમિ ઉપર એ જે સ્થાન ઉપર મંદિર કરવાનો નિર્ધાર છે એમાં બહુ સારી રીતે શાંતિ થાય, એનું સુખદ સમાધાન આવે. અને રાજકર્તાઓને ફરીથી પણ પ્રાર્થના કરીએ ભગવાન રામને, કૃષ્ણને, સ્વામિનારાયણ ભગવાને, બધા દેવો, અવતારો, આચાર્યોને કે એમને બધાને સારી સદબુદ્ધિ આપે. એમને આ રીતે આ કાર્યની અંદર શાંતિથી બધું કાર્ય થાય, કોઈ પ્રકારે કોઈ મુશ્કેલી થયા સિવાય એમાં ભગવાન સર્વને ખૂબ સારું સુખ આપે જ પ્રાર્થના. 1993 में राम मंदिर आंदोलन के सूत्रधार श्री अशोक सिंघल जी स्वामी श्री के आशीर्वाद लेने आए थे. तब स्वामी श्री ने उन्हें कहा था, अब तो वहां राम लल्ला ही बैठे हैं, सब ठीक हो जाएगा. भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं. विजय तो सत्य की ही होती है. हम नित्य प्रार्थना करते हैं. और जब 9 नवंबर 2019 में राम जन्मभूमि का ऐतिहासिक निर्णय आया
तब प्रमुख स्वामी महाराज के अनुगामी महंत स्वामी महाराज ने भी आनंद व्यक्त करते कहा था, समग्र विश्व के समक्ष एकता, संवादिता और परस्पर आदर का श्रेष्ठ उदाहरण ठहराकर हम इस गौरव को बढ़ाएं, ऐसा नम्र अनुरोध है। आज सभी की अंतरात्मा श्रद्धा पूर्वक पुकार रही है। अनेक महान संतों महात्माओं, अनेक भक्तों की वर्षों की तपस्या और प्रमुख स्वामी महाराज की प्रार्थना अवश्य सफल होंगे। भगवान श्री राम जी का भव्य मंदिर बनेगा और भक्तों की श्रद्धा साकार होगी। भारतीय संस्कृति भगवान श्री रामचंद्र जी और सभी अवतारी महापुरुषों एवं सनातन हिंदू धर्म की पताकाएं गगन में लहराएंगी। आइए इस गौरवपूर्ण ऐतिहासिक अवसर पर भगवान श्री राम, सभी अवतार पुरुष, सनातन हिंदू धर्म के ऐसे महान ज्योतिर्धर्म महापुरुष जिनकी तपस्या से ये मंदिर साकार हो रहा है, उनके प्रति कोटि कोटि प्रणाम करें।